हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बायोलॉजी इंस्टीट्यूट में। आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में। इसमें क्या होता है सर? हेलो एल्केन क्या होता है? हेलो का मतलब हेलोजन, एल का मतलब सिंगल बॉन्ड। तो आप पढ़ने वाले हो दोनों को तोड़ के। अगर मैं दोनों को तोड़ के बताऊं तो हेलो मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब होता है तुम्हारा हेलोजन कंपाउंड। क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो, या आपके हेलो ग्रुप है, हेलो ग्रुप है। जबकि एल्केन क्या होता है? एल्केन तुम्हारा होता है क्या? सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड। तो आप यही पढ़ने वाले कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन में क्या होता है समझते हैं। तो हेलो एल्केन को अगर हम समझें तो एक स्ट्रक्चर समझते हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किसके बारे में? हेलो एल्केन के बारे में। इसमें क्या होता है? इसको बोलते हैं हम एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। क्यों बोलते हैं एल्केन? क्योंकि इसके अंदर C के साथ 4 H जुड़े होते हैं सिंगल बॉन्ड की हेल्प से। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। जहां आपका सिंगल बॉन्ड अटैच्ड विद कार्बन, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड अटैच्ड विद कार्बन, इसे हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन, यानी कि एल्केन ग्रुप। क्या बोलते हैं? एल्केन ग्रुप, यानी कि कार्बन अटैच में सिंगल बॉन्ड। तो इसमें कार्बन का सिंगल बॉन्ड से अटैचमेंट है। अगर कार्बन की दोस्ती सिंगल बॉन्ड से हो जाए तो उसमें क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। इसमें क्या होता है? यहाँ पे ये एल्केन हो गया CH4, ये एल्केन हो गया तुम्हारा, ये एल्केन, समझे? ये हेलोजन क्या बन गया? हेलो एल्केन। ये आपका CH4 एल्केन, क्लोरीन हेलोजन, तो क्या बन गया? हेलो एल्केन। इसे बोलते हैं हम हेलो एल्केन। ये है हेलो एल्केन। बढ़े आगे। अब है, अगर मैं एल्केन में से, अगर मैं एल्केन में से नहीं, यहाँ पे सीएल जुड़ा गया तो सिंगल कंपाउंड CH4, यहाँ सीएल जोड़ना, इसे क्या बोलते हैं? एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। हेलो एल्केन कब बनता है? हेलो एल्केन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हेलो एल्केन बनाने के लिए हमको एल्केन में से एक हाइड्रोजन घटाना पड़ता है। अगर मैं एल्केन में से क्या, अगर मैं एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो तो मुझे क्या मिल जाएगा? एल्किल। क्या मिल जाएगा? एल्किल। और वो क्या जोड़ देगा? CH3। तो हम क्या बोल देंगे? हेलो एल्केन। क्योंकि यहाँ पे है CH3 क्या है? हाइड्रोजन ग्रुप है। Cl मतलब कि CH3 क्या है? एल्केन ग्रुप है। Cl हाइड्रोजन ग्रुप है। इसे हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। आया समझ में? तो तुम्हारा ये एल्केन है, एल्केन में से एक कर दो माइनस तो क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन CH3Cl। इसके बाद एरोमेटिक क्या होता है? एरोमेटिक हमारे कंपाउंड होते हैं। एरोमेटिक हमारे कंपाउंड होते हैं। कैसे कंपाउंड होते हैं भैया जी? एरोमेटिक को कहते हैं हेट्रोट्रोपिक कंपाउंड। हेट्रो कंपाउंड, इसके अंदर क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन चेन बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन चेन बनाता है। कैसे बनाता है? ये आपका बेंजीन, इसमें क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। अब जो बेंजीन होता है, अगर ये अपना अगर जो बेंजीन है, अगर बेंजीन अपना एक एच लूज कर दे तो बेंजीन के एक एच लूज करने से क्या बनता है? फेनिल। क्या बनता है? फेनिल। C6H6 में से अगर हम H1 कर दे माइनस तो क्या बन जाएगा? C6H5 फेनिल। ठीक है, समझ गए? ठीक है। यहाँ पे CH4 एल्केन में से एक हटाया तो CH3Cl बन गया। यहाँ पे C6H6 में से एक हटाया तो क्या बन गया? C6H5 फेनिल। अगर मैं फेनिल के साथ कोई और ग्रुप अटैच कर दूं, Cl, Br, I, तो हम क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। कोई दिक्कत नहीं। तो क्लोरोबेंजीन में क्या होता है? क्लोरोबेंजीन के अंदर एक बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर Cl अटैच्ड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? C6H5Cl। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है कि बेंजीन के ऊपर Cl जोड़ दो, बाकी नॉर्मल आप ऐसे टाइप कर लिख सकते हो। अगर मैं बात करूं तो यहां हमारी दो तीन टाइप की स्ट्रक्चर निकल के आते हैं। पहली मोनो स्ट्रक्चर। क्या निकल आती है? मोनो स्ट्रक्चर। मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल कंपाउंड, जहां पे सिंगल ग्रुप हो हेलोजन का, तो उसमें क्या बोलते हैं? मोनो। क्या बोलते हैं? मोनो। मोनो के अंदर सिंगल हेलोजन अटैच होता है। यहाँ पे एक सिंगल एक्स यानी कि मोनो कंपाउंड है। यहाँ पे 3 एक्स है तो यहाँ पे ट्राई कंपाउंड है। यहाँ पे 2 एक्स ना डाई कंपाउंड है। तो मोनो कंपाउंड के अंदर आपका सिंगल एक्स पाया जाता है, ट्राई के अंदर ट्रिपल एक्स यानी 3x, और डाई के अंदर 2x। कोई दिक्कत? ये आपका एक क्लासिफिकेशन के किस से क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, ये आपका वो है।
समझो ना हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब आप पढ़ने वाले हो डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड। ये किस पे बेस्ड होता है? ये बेस्ड होता है। अब देखो आप क्या पढ़ने वाले हो? डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड किस पे बेस्ड होता है? ये बेस्ड है आपका नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड। किसके ऊपर? नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड। तो तुम्हारा जो पार्ट जब पढ़ने वाले पूरा पार्ट की डिग्री ऑफ, इसमें क्या होता है? डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड के अंदर क्या होता है कि डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड में जो बेस्ड है किसके ऊपर बेस्ड है? कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर के ऊपर। अब देखो हम कैसे पढ़ने वाले इसको, ठीक है। पहला पॉइंट है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसका मतलब क्या होता है? 1 डिग्री, यानी कि इसमें जो एक्स है, जो हमारा एल्किल हैलाइड है, वो किसका अटैच्ड है? फर्स्ट वाले कार्बन से। यहाँ पे कौन सा कार्बन है? फर्स्ट वाला कार्बन, 1 और 2। तो फर्स्ट कार्बन यानी कि 1 डिग्री। यहाँ कौन सा कार्बन है? फर्स्ट कार्बन था 1 डिग्री। यहाँ 1 डिग्री, फर्स्ट कार्बन मतलब 1 डिग्री। यहाँ पे कौन सा कार्बन है? 1 और 2, 1 और 2, यानी कि कार्बन नंबर 2 डिग्री। कार्बन नंबर 2 डिग्री, ठीक है। और आगे बढ़ना, यहाँ पे सिंगल कार्बन है, जिसको हमने क्या बोला है? जिसको बोला है हमने 3 डिग्री कार्बन, यानी कि 3 डिग्री। तो आपने 3 कंडीशन पढ़ी। अगर आपका एक कंपाउंड अटैच्ड है फर्स्ट नंबर कार्बन से, तो आप क्या बोलते हो? 1 कार्बन की एक चेन, यानी कि 1 कार्बन से अटैचमेंट यानी कि 1 डिग्री। 2 कार्बन मतलब कि 2 डिग्री। 3 मतलब 3 डिग्री, ठीक है। ये एक पूरी एकदम टाइप की व्यवस्था जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।